Hello everyone, welcome back to my channel. This is the part 3 of my notes making series, that is the biology part. आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना मेरे चैनल को, जाओ पहले सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑन माय चैनल. तो ये बायोलॉजी का भी पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी में मैंने जैसे आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाले हैं. फर्स्ट इज गोना बी द फिजियोलॉजी पार्ट, कि फिजियोलॉजी कैसे होता है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है और 11th में आता है, तो इट्स वेरी न्यू थिंग. और दूसरा होता है कि बाकी सारे मतलब फिजियोलॉजी को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स को कैसे, उनके नोट्स कैसे बनाया जाए. ओके, so let us dive into this video. Please do subscribe to my channel and press the bell icon if you like this video. Like, share and subscribe. So starting up with the first point is use flowcharts to elaborate a process. हमारे यहाँ पे एक ऑफकोर्स हमें कहता है कि मैच्योरेशन की प्रोसेस क्या है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है. तो उसमें आपको एक पूरा फ्लो चार्ट बनाना है. ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एरोज बना के, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. तो जैसे मैं अगर एग्जांपल दे दूँ तो मैच्योरेशन का हो गया. वो कैसे होता है, पहले स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, फिर CNS के तरफ वो रिसेप्टर्स का सिग्नल पहुँचता है, CNS बताता है कि मोटर मैसेजेस पहुंचाता है, फिर कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स होता है, फिर रिलैक्सेशन ऑफ द वॉलेंटरी मसल्स, यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, और फिर जाके मैच्योरेशन होता है. सो ये सारी चीज़ों को एरो दे दे के पढ़ लो, मतलब आपका सीक्वेंस मेंटेन होगा. आपको पता को वैसे सोन साइकिल की बड़ी सी बड़ी चेन बनाना ना. बस इसका एग्जाम्पल आपके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है उसका भी सीक्वेंस बनाओ, डायलिसिस कैसे वर्कआउट होता है उसका भी प्रोसेस बनाओ, क्योंकि इन सारे प्रोसेसेस में ये फ्लो चार्ट का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये एक्चुअली सीक्वेंस में पूछते हैं कि उनके सीक्वेंस बताओ कि पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा. और क्या पूछ सकते हैं कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर विच अदर मसल्स रिलैक्सेस और कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ये पूछ सकते हैं. तो ये क्वेश्चंस में या इन प्रोसेस का सीक्वेंस में ये सब पूछ सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज आपको चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज करनी है अपने नोट्स में. फर्स्ट इज सारे इसमें क्या होगा, एक टाइप दिया रहेगा, जैसे एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया. मैं रेस्पिरेशन का एग्जांपल देती हूँ, मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले कर दूंगी. रेस्पिरेशन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्यूटेनियस, ब्रैंकियल, और फिर होता है पल्मोनरी. तो आपको क्या करना है, वैसे लिख लेना है, एरोज बनाओ, उसके सब टाइप्स लिखो, उसके सब टाइप्स के सामने आपको उसको शॉर्ट डेफिनेशन टाइप लिख लेना है कि वो क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल, ताकि आपके इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से बैठ जाए. जैसे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कौन सा है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब फॉर एग्जांपल ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, थर्ड उनका एग्जांपल. तो ऐसे 3 क्वेश्चंस बन गए आपके बस दूसरे फ्लो चार्ट में. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी में होते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि इसमें भर भर के डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. सो मेक श्योर आप एग्जाम्पल्स और उनके छोटा सा डेफिनेशन लिख लो. 3-4 लाइन्स भी नहीं, 3-4 वर्ड्स में करो, या एक सिंगल वर्ड भी इनफ है जो आपको समझ आए कि मुझे ये वर्ड जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ये समझ आए कि ये है ये. थर्ड इज यूज रिलेशनशिप्स अपने वाले नहीं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिपेंडेंसीज. जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब अगर आप देख लो तो डिसोसिएशन कर्व होता है, राइट. तो उसमें एसोसिएशन होता है एक तरफ होता है डिसोसिएशन. तो उसमें डिसोसिएशन कब होता है, जब PCO2 ज़्यादा हो जाता है, pH ऑफ ब्लड का रिलेशन कैसा होता है, PO2 कम हो जाता है, H+ कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन होता है. तो वो सारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उनके सारे लिखोगे शॉर्ट फॉर्म्स में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा है. मैंने लिखा है इसमें रेस्पिरेशन में कि PCO2 कैसा है, H+ इंक्रीज हो रहा है, pH डिक्रीज हो रहा है, PCO2 इंक्रीज हो रहा है, तो डिसोसिएशन होगा. तो ये सारी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. आपको साइंस इसलिए केमिस्ट्री में, बायो में सिखाया गया है ताकि आप अपने जो नोट्स हैं वो क्रिस्प कर पाए. ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिम्बॉल्स का ट्राई करें, ना कि सेंटेंसेस का. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैं कोई भी एक जो सेक्शन होता है, मैं एक सेक्शन बना लेती थी, किडनी लिख दिया, हार्ट लिख दिया, तो उसके नीचे लिखना है उसके डायमेंशंस, उसके बारे में, उसकी एनाटॉमिकल प्लेसमेंट कहाँ है बॉडी की, वो भी लिखती थी. यहाँ पे देख सकते हो. जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बना लिया क्या, लोकेशन कहाँ पे है, वो
लास्ट थोरैसिक है और थर्ड लुम्बार। तो उसका लोकेशन, ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, आपको पूछ सकते हैं वो ट्रू और फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपने अगर मेरी पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है, वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, सो दैट यू गेट द आइडिया कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसे इस वीडियो में अगर हम बात करें तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके बारे में, एनाटॉमिकल फीचर्स लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मेंशन करो अपने नोट्स में। नेक्स्ट इज हाईलाइट डेटा, पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल डेटा, कि जैसे रीएब्सॉर्प्शन इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज 99%, वो लिखना इंपॉर्टेंट है। टेबल जो रेस्पिरेशन में है, सारे कैपेसिटीज़ के, वॉल्यूम्स के, वो सारे टेबल्स आप एक बार अपने नोट्स में उतार लो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाता है, क्योंकि उसमें नंबर्स के साथ, उनके डेफिनेशंस के साथ, उनकी वैल्यूज़ भी है, तो उनको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लो कि कैसा है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कैसे लिखा है मैंने। परसेंटेज, जैसे मैंने देखा है कि बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में या प्लाज्मा में CO2 कैसे ट्रैवल करता है, O2 कैसे ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे मैंने उनके परसेंटेज भी मेंटेन रखा है लिख के। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे परसेंटेज भी लिखो साथ साथ नंबर के। ओके, नेक्स्ट इज राइट ऑल द कंडीशंस इन शॉर्ट। एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया, सारी की सारी कंडीशंस आपको एक साथ ही मेंटेन करनी है, तो एक साथ ही आपको लिखनी है। एक इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। ड्रॉ डायग्राम्स, जो पॉसिबल हो हाथ से, जो मतलब बना पाओ, ज़्यादा फैंसी ना हो, तो आप वैसे कर सकते हो। अभी नए टाइप के स्टिकी नोट्स भी आए ट्रांसपेरेंट, जो आप बुक्स पे लगा के छापा निकाल दो। ओके, ये सब करते हैं। ओके, छापा निकाल दो बुक पे कैसे है बना हुआ, और वो वाला स्टिकी नोट आपके नोट्स में लगा दो, और फिर उसमें लेबलिंग कर दो कैसा है। जैसे मैंने ना ब्लड सर्कुलेशन के टाइम में मैंने सारे इसके ऐसे बना लिए थे, यहाँ पे ये सारे ब्लड जब एलिमेंट्स होते हैं ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वो सारे लिख लिए थे। इससे क्या होता है, डायग्राम क्लियर हो जाता है, आपके हाथ से डायग्राम निकल जाती है, मसल मेमोरी, मसल पावर बढ़ जाएगी आपकी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो, जब भी आप ड्रॉ करोगे ना, आपको इजीली ये अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये 3 लोब्स है, ये बाइलोब्ड है, ये 1 लोब्ड है, इसलिए इसका नाम ये है। सारे के बीच में डिफ्रेंसिएशन इजीली आ जाता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफिकेशन में, लेबलिंग में ये सारे यूज़ होते हैं। तो एक बार आप लेबल करना भी उसको सीख लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा ना एग्ज़ाम के टाइम में, वो होता है डायग्राम्स। सो डायग्राम्स को एक बार एग्ज़ाम से पहले के सारे डायग्राम्स को रिव्यू करके जाना, उनके लेबल्स को रिव्यू करके जाना। ओके, नेक्स्ट इज डू राइट द डेफिनेशंस एंड ऑफ न्यू वर्ड्स। जैसे आपको कोई कार्डियक एक्टिविटी के बारे में बता दिया, कोई डिसीज़ के बारे में बता दिया, तो उनके जो डेफिनेशंस है वो लिख लो। कोई नया वर्ड लगा कि आपने ये सारे वर्ड्स पढ़े नहीं है कभी, तो वो वर्ड्स को मेंशन करना है हमें अपने नोट्स में, क्योंकि ये नए वर्ड्स ही आपको ना चकराएंगे। जब क्वेश्चन आएगा, तभी क्वेश्चन आएगा तो पूछो, यार ये तो मैंने पढ़ा था, पर इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये क्वेश्चन ना आए आपके दिमाग में और आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओ, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप वो वर्ड और उसका डेफिनेशन, पूरा का पूरा डेफिनेशन लाइन टू लाइन ऑफ द एनसीईआरटी आपको लिखनी है। आपको एनसीईआरटी को रंगी बिरंगी नहीं करना है कि हर एक लाइन को डिफरेंट कलर से, हाइलाइटर से हाईलाइट करो। मैंने इससे बहुत सारे बच्चों के बुक्स में देखा, दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ पेज एंड वेस्ट ऑफ मनी हाइलाइटर के लिए। तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो ब्लैक लाइंस लिखी गई है, ब्लैक वर्ड्स जो हाईलाइट किए गए हैं, उनके ऊपर की और नीचे की लाइन पढ़ना लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मत करो वो वाली चीज़ों को, डेफिनेशन को शॉर्ट में लिख दिया। आपको पता होना चाहिए कि किन चीज़ों को शॉर्ट में लिखना है और किन चीज़ों को पूरा एलैबोरेशन के साथ लिखना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो एलैबोरेशन के साथ आपको सारे के सारे डेफिनेशंस लिखने हैं। आपको अगर चाहिए होगा तो आप पूरा एक पेज लो, उसमें आपको वर्ड लिखो रेड पेन से और ब्लू पेन से उसका डेफिनेशन लिखो। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप उस पूरे पेज को, डेफिनेशन वाले पेज को पढ़कर जाओ, क्योंकि डेफिनेशंस पर क्वेश्चंस आते हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो या सीधा का सीधा पूछे कि वो पूरा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे देता है, व्हाट इज़ दिस या डैश इज़ दिस, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ये सारे थे आपको आपके फिजियोलॉजी के नोट्स बनाने में क्या यूज़फुल हो सकता है। ये सारे ट्रिक्स मैंने खुद यूज़ किए अपने नोट्स में और आपको अपने नोट्स भी दिखा चुकी हूँ कि मैंने ये लिटरली अप्लाई करके कितना इजीली अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट देखी है। तो इसमें मैंने सारी की सारी एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट लाइन्स, इम्पॉर्टेंट डेटा को मेंशन किया है, डायग्राम्स को मेंशन किया है, ताकि मुझे वो इजी आउट हो कि मैंने ये पढ़ लिया तो मेरा एनसीईआरटी क्लियर हो गया। आपको हर बार 3-3, 4-4 पेजेस के जो एनसीईआरटी है एक चैप्टर की, वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक पेज पढ़ लिया आपने नोट्स का, एवरीथिंग इज़ सुपर्ब, एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। तो ये चीज़ें आप अपने नोट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज नोन एज PTR points to remember. So first point, use flow charts for processes to describe process in short. Second, use topic subtopic arrows के form में, give a summary in diagrammatic form. Third, use relation or dependencies to ease out your work. Fourth is right location, very important, location, dimension, weight of the particular thing, anatomical placement of that particular organ in your body. Highlight numerical data, परसेंटेज हो या ग्राम में दिया हो या कैपेसिटीज़ हो, उन सारी चीज़ों को आप हाइलाइटर से अपने नोट्स में हाईलाइट कर सकते हो। नोट्स को भी रंगा बिरंगी नहीं बनाने हैं हमको, उन्हीं न्यूमेरिकल डेटास को हमें हाईलाइट करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट ऑल द कंडीशंस रिक्वायर्ड, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है। आपको लॉन्ग फॉर्म इंक्रीज़, बच्चों जैसे इंक्रीज़ का स्पेलिंग लिखो, डिक्रीज़ का स्पेलिंग लिख दो, नहीं, आपको साइंस, ज़्यादा से ज़्यादा साइंस का यूज़ करना है ताकि आपका टाइम बचे, ना कि वेस्ट हो। ओके, नोट्स बनाने के लिए भी आपने को 10 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे ऐसा नहीं देना है। मैक्स टू मैक्स 1 to 2 आवर्स में आपके सारे के सारे नोट्स लिख के होने चाहिए, मतलब वो चैप्टर के नोट्स लिख के होने चाहिए। और वो नोट्स लिखते समय आपको आपके एनसीईआरटी और आपके नोट्स, मतलब क्लासेस के नोट्स साथ में रखना है। मेक श्योर कि आप आपके शॉर्ट नोट्स में बस एनसीईआरटी का ही कंटेंट मेंशन करो, ना कि कोई भी लेवल 2 के क्वेश्चंस या लेवल 2 का थिंग्स उसमें मेंशन ना करो, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। क्योंकि वो चीज़ें आएंगी तो नहीं, बस तुम्हारे कोचिंग क्लासेस में आएंगी और वो खाली फुकट आपको टेंशन देके जाएगी। तो आपके नोट्स में बस एनसीईआरटी का मेंशन होना चाहिए। अगर वो ऐसा आपको लगता है कि नहीं मुझे वो पढ़ना चाहिए, वो लेवल 2 है, वो थोड़ा हायर लेवल का है, तो आप बस वो डायरेक्टली अपने मॉड्यूल से पढ़ के जाओ, या एनसीईआरटी में जो आपको लगता है कि हाँ इतना सा ही इम्पॉर्टेंट है, इतना कुछ नहीं आएगा, तो वो वाला डेटा आप अपनी एनसीईआरटी में मेंशन करो। और जाने से पहले एक बार एनसीईआरटी को उस टाइम वो वाली चीज़ को पढ़ कर जाओ। और एग्ज़ाम से जाने से पहले आपको सारे डायग्राम्स को भी रिव्यू करके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम से रिलेटेड ही है, दैट इज़ आपको डायग्राम्स को अच्छे से लेबल करने को सीखना है और अपने नोट्स में डायग्राम्स मेंशन करो। हार्ट के एक्टिविटीज़ हो कि वो एट्रिया से वेंट्रिकल जा रहे हैं, वेंट्रिकल से कहाँ जा रहे हैं, छोटा सा डायग्राम बनाओ जैसे आपको लगे वैसा। डू राइट द डेफिनेशंस ऑफ न्यू वर्ड्स, जो भी नया वर्ड लगे हैं, शॉर्ट फॉर्म है या हार्ड लग रहे हैं आपको, उनका शॉर्ट में डेफिनेशंस लिख दो। या एनसीईआरटी की वो पूरी लाइन, अगर वो ब्लैक शब्द मतलब ब्लैक वर्ड से हाईलाइटेड है कलर से इन बुक, तो पूरा का पूरा सेंटेंस लिखो। ये सारी चीज़ें ही आपको डिफरेंट बनाएंगी उन लोगों से जो who are struggling to increase their marks. So if you have liked this video, please do like, share and subscribe to my channel to get the latest notification. Press the bell icon and till then keep watching. Bye bye.